6 to 8 वाली वर्कशीट, ठीक है, ये भी हमें करनी होती है। मैंने आपको बताया था आज वर्कशीट नंबर 80 है। इसका नाम है प्रदूषण। इसके बारे में सबको मोस्टली पता ही होगा, है ना। पर्यावरण में क्या होता है प्रदूषण? प्रदूषण होता है जब भी कोई हानिकारक चीज़ें हमारे पर्यावरण में मिल जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी गंदगी या फिर कुछ भी हानिकारक पदार्थ जब हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। इन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। ठीक है, मतलब कि बताया था ना, एक बार आपको पता ही है कि 4 तरीके के होते हैं हमारे प्रदूषण: भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, है ना। और ठीक है, तो भूमि मतलब कि ज़मीन, ठीक है, ज़मीन वाला प्रदूषण, गंदगी लोग फैलाते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, है ना। जल प्रदूषण, लोग उसमें नहाते हैं, सरफ का पानी डालते हैं और जो फैक्ट्री से केमिकल्स निकलते हैं वो सब डालते हैं, उससे क्या जल प्रदूषण होता है। ताकि उससे क्या होता है, फिर ये जल हमारे लिए क्या होता है? असुरक्षित और अनुपयुक्त, मतलब कि हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। और बिल्कुल असुरक्षित होता है, हमारे को बीमारी फैला सकता है। ऐसी वायु में जब ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमें सांस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है? अन्य वायु बिल्कुल ख़राब हो जाती है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। और ये करता कौन है? प्रदूषित करता कौन है? ये सब पर्यावरण, ये लोग हम ही करते हैं, मानव द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है ना। हम लोग वाहनों का यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल का यूज़ करते हैं, उससे धुआं निकलता है, ठीक है, बहुत गंदी हो जाती है। और जो हमारा भूमि प्रदूषण होता है उसमें हम कूड़ा डाल देते हैं, बस चलते चलते कभी भी हम कहीं जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वहीं डाल दिया। ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आपको सफाई चाहिए तो आपको सबसे पहले ये अपने आप की प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जब भी आप कभी रास्ते में जा रहे हैं तो कभी भी कूड़ा ज़मीन पे ना फेंकें। कुछ भी हो आपके पास, कुछ भी खा रहे हो, बैग के अंदर डाल लो या फिर अपने हाथ में डाल लो, कुछ भी करो, डस्टबिन ढूंढ के डालो या फिर घर पे अपने डस्टबिन में जाके डालो, लेकिन ज़मीन पर नहीं डालना है। ये बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण है, बताया मैंने आपको, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि मतलब नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा देखा स्पीकर्स बजते रहते हैं गलियों में, किसी का फंक्शन होता है बहुत तेज़ तेज़, और जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक हॉर्न मारते रहते हैं, ये सब होता है नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये जल प्रदूषण, ये तो पता ही है आपको, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, है ना। अब देखो, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। ये बताइए कौन सा प्रदूषण है? ये है वायु प्रदूषण। देखो ना, वायु में सारा ये धुआं जा रहा है। ये क्या है? ये आदमी क्या कर रहा है? अपने कानों पे हाथ रख रहा है, मतलब कि नॉइज़ पोल्यूशन। देखो, रेलगाड़ी का आवाज़ और स्पीकर्स की आवाज़ बजते हैं, एरोप्लेन की आवाज़, है ना, जो ट्रैफिक में हॉर्न की आवाज़, ये सब क्या होता है? ये क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है, ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। ये क्या है? देखो, पानी गंदा हो रहा है तो ये क्या है? जल प्रदूषण। ये क्या है? देखो, कूड़ा डाल रहे हैं हम ज़मीन पर, कूड़े के पूरे जो हमारे ट्रक होते हैं वो ज़मीन पर डाल दिए, क्या हो गया? ये भूमि प्रदूषण हो गया। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण पर चर्चा करें, इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। इसमें अब क्या करना है आपको? अपने घर में बैठ के बताना है, लोगों से पूछना है, अपने पेरेंट्स से, कि वायु प्रदूषण के और कौन से कारण हो सकते हैं, और ये अभी आप मुझे भी बताएंगे, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगी, और इसे कम करने के तरीके भी बताएंगे आप। ठीक है, यहीं ख़त्म होती है हमारी वर्कशीट। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, आप मुझे उसके आंसर्स देंगे।